करने का काम की आवाज़ दिया है और उनके दिल में, लेकिन नीतीश जी के दिल में नहीं है। उनके है झाझा जो है, मतलब जो आप देखो कि राज्यसभा विधान परिषद का स्थिति और भी आयोग त्याग जो कार्यकर्ता के तो खैर दिए ही नहीं आज तक। ये 10 वर्ष 18 वर्ष हो गया। आयोग तक बनाते हैं 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं और कोई भी कार्यकर्ता 20 सूत्री का बना तुरंत उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो कार्यकर्ता को सम्मानित नहीं करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। अपना काम बनता रहे, बाकी जाए अति जब भार में जाए जनता। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। विजय कुमार साहनी जो कि जदयू के नेता थे और 2010 में जो है वो वैशाली लोकसभा के उम्मीदवार भी थे। उनको जो है 1,48,000 जो है मत प्राप्त हुए थे और साथ ही साथ अब जो है 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में विजय कुमार साहनी जो है अब जो है जदयू का दामन छोड़कर राजद का दामन थामा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में विजय कुमार साहनी जो है जदयू पे बड़ा एक आरोप लगाते उन्होंने कहा कि जो पिछड़ी समाज है, अति पिछड़ी समाज है, उनको जो है नकारा जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो अति पिछड़ी समाज का यूज किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहाँ जो सम्मान देने की बात कही जाती है वो बिल्कुल ही निराधार है और हम लोग जो अभी राजद का दामन थामा है, हम लोगों का संबंध जो है लालू यादव से काफ़ी पुराना है और साथ ही साथ राजद परिवार में जो है सम्मान अति पिछड़ी जातियों को दिया जाता है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे। पहले विजय कुमार साहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। विजय कुमार साहनी जदयू का वैशाली लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी एवं बिहार राज्य मछुआरा आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। जदयू में हम 10 से रहे 2010 से, लेकिन उस अपेक्षा रहा 14 में हमको टिकट दिया गया वैशाली लोकसभा से, जबकि वहाँ कोई गठबंधन जदयू का नहीं था। तो ऐसा उसके बाद हमको ज़बरदस्ती वहाँ लड़ाया गया, जिसके कारण हमारे जेल के साथी रहे रघुवंश बाबू आरजेडी से थे, उनकी हार हो गई। उनकी मंशा थी कि किसी तरह रघुवंश साहू को हराओ, तो हमारा समाज का वोट कटा और रघुवंश साहू हारे। उसके बाद हमको दूध के मक्खी की तरह निकाल के पार्टी में फेंक दिया गया। हम प्रदेश में विजय चौधरी थे तो उपाध्यक्ष थे, वशिष्ठ भाई रहे तब महासचिव बने। उसके बाद नीतीश जी का एक स्ट्रेटजी है कि जिसको हटाना है सब पद से हटा दो, अलबला के अपने छोड़ के चल जाए। वहाँ अति पिछड़ा का बहुत बड़ा अपमान होता है। और लालू जी के जहाँ बात है, लालू यादव जी जो मलाह को सम्मान दिए, सबसे पहले देश में पहला एमपी और राज्यसभा मंत्री बनाने का कैप्टन साहब का जो बनाए वो लालू यादव बनाए। लालू जी ने महेंद्र बाबू को एमएलसी बनाया, राज्यसभा बनाया। विद्यासागर निषाद जी को मंत्री बनाए, राज्यसभा भेजे। रामाशय साहनी जी को मंत्री बनाए, रामचंद्र निषाद को मंत्री बनाया। बैजनाथ साहनी को, रामकरण बाबू जो कर्पूरी जी के समय थे उस समय नहीं बन सके थे, लेकिन लालू जी ने उन्हें बुलाकर घर से, रामकरण राव मतलब मरणासन स्थिति में थे, उनको भी बुला के सम्मानित करने का काम किए। तो लालू जी के दिल में हमारे जात के प्रति, निषाद समाज के प्रति, इन्होंने गरीब पिछड़ों का आवाज़ बना है, लोगों को जिलाने का काम की आवाज़ दिया है और उनके दिल में, लेकिन नीतीश जी के दिल में नहीं है। उनके है झाझा जो है, मतलब जो आप देखो कि राज्यसभा विधान परिषद का स्थिति और भी आयोग त्याग जो कार्यकर्ता के तो खैर दिए ही नहीं आज तक। ये 10 वर्ष 18 वर्ष हो गया। आयोग तक बनाते हैं 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं और कोई भी कार्यकर्ता 20 सूत्री का बना तुरंत उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो कार्यकर्ता को सम्मानित नहीं करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। अपना काम बनता रहे, बाकी जाए अति जब भार में जाए जनता। यही उनकी नीति है और इसी से आकर मैं, क्योंकि लालू जी से हमारा पुराना संबंध रहा, मैं भी जेपी आंदोलन में मुजफ्फरपुर मिसा में बंद रहा हूँ और उन लोगों से विजय कृष्ण भाई लोग जानते ही हैं। तो हमारा संबंध लालू जी से पुराना ही रहा, क्योंकि चचा को एमपी बनाया, मंत्री बनाए, हमको भी रिमिशन कमेटी का चेयरमैन 94 में बनाए। किसी कारणवश हम अलग हो गए थे और फिर हम अपने बड़े भाई के नेतृत्व में आ गए हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में उनके कर अनुरोध से सदस्यता ग्रहण किए हैं। इस बार लोकसभा में से टिकट आपको मिल रही है राजद से? देखिए, नेता के ऊपर है, नेता के पास सब पैमाना है कि कहाँ क्या करना है। हम आए हैं, अभी तो निस्वार्थ है
अनकंडीशनल हम नेता को कहने नहीं गए कि हमको टिकट चाहिए। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सॉरी लालू जी को या तेजस्वी जी को लगेगा, क्योंकि वैशाली का एक समीकरण ही ऐसा है, वहाँ न 14 में हर हर मोदी न घर घर मोदी का नारा था। वहाँ जो 2014 में जो चुनाव हुआ तो रामा सिंह को 3000 वोट आया, रघुवंश साहू को 2,06,000 वोट, 2,06,000 वोट आया, उनको 3 लाख वोट आया, हमको 1,44,000 वोट आया। इन दोनों को जोड़ने पर 3,49,000 हो जा रहा है। तो वहाँ एनडीए का कुछ नहीं चलता अगर सहनी यादव मुसलमान, अगर वहाँ का समीकरण है वैशाली का अगर होता है, माननीय नेता जैसा समझेंगे देंगे तो लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो समीकरण हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी है श्याम रजक भाई, हम लोग के आंदोलन के साथी रहे हैं, विजय कृष्ण जी भी रहे हैं, ये लोग बता देंगे। ऐसे भी लालू जी से हमारा संबंध रहा है, फिर जहाँ तक कोशिश करेंगे कि हम पर उनका नजरे इनायत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को तो आपने विजय कुमार साहनी को साफ तौर पे सुना, उन्होंने जो है नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ मौका प्रस्त इंसान है। उन्होंने मौका देखते हुए पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति को यूज किया है और सम्मान जो देने की बात कहते हैं नीतीश कुमार, वो सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों का अति पिछड़ी जाति का अपमान करते हुए नजर आते हैं। अब हम लोगों ने सही स्थान को चयन किया है और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग दमखम दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी नंदन के साथ प्रिंस मिश्रा पठान, धन्यवाद।